नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में पूरे के पूरे 100 प्रश्नों का सेट प्रैक्टिकल आए हैं। वो भी कहाँ का यह क्वेश्चन है तो आपको बता देते हैं। RWA मतलब रोजगार विद अंकित, जो अंकित भाटी सर के द्वारा जो है प्रत्येक संडे को जो महादंगल टेस्ट का आयोजित कराया जाता है, टोटल के टोटल उसी प्रश्न का आज सॉल्यूशन है। हम आपको इसमें कट ऑफ भी बताएंगे कि एवरेज मार्क्स आप कितना ला रहे हैं, तब आप जो है सेफ स्कोर में है। क्योंकि जो आप रैंक देखते होंगे ऐप पर, वो ऐप पर जो रैंक है उसमें बहुत सारे लोग सेकंड अटेम्प्ट करके भी मार चुके हैं या फिर गूगल के द्वारा भी मार चुके हैं। क्योंकि मेरे यहाँ जो है 10 से 15 लड़का जो टेस्ट मारता है यहाँ पे, जिसका सेट प्रैक्टिस हम कराते हैं, उसका एवरेज मार्क्स के द्वारा हम जो है लगभग आपको अनुमान बताएंगे कि कितना कट ऑफ जाने की संभावना है, कितना आपका इसमें आ रहा है, तब आप सेफ है। तो पहला क्वेश्चन सोल्यूशन की ओर चलते हैं। यदि किसी वस्तु को 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की त्वरण से 5 सेकंड तक चलाया जाए तो वह कितनी दूरी तय करेगा? कितनी दूरी तय करेगा? यह फिजिक्स का क्वेश्चन है। तो फिजिक्स में दूरी निकालने के लिए फॉर्मूला होता है s बराबर हाफ AT स्क्वायर। इस पे यदि जब आप रख देते हैं तो आपका डिस्टेंस निकल जाता है 1/2। a का वैल्यू हो जाएगा 2, त्वरण दिया हुआ, समय दिया हुआ 5, 2 बार करेंगे तो कैलकुलेट करने पे जो है 25 मीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब सी नंबर ऑप्शन आ रहा है, तो आपका जो है सही है। 1 नंबर अपने खाते में डाल दीजिए, सी नंबर ऑप्शन आपका सही है यहाँ पर। और जो लोग ऑनलाइन माध्यम से सेट प्रैक्टिस करना चाहते हैं और उनको सेट उपलब्ध नहीं है, तो वो स्क्रीन पे जो व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, उस नंबर पे यदि जब आप जो है हमें मैसेज करते तो आपको जो है ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा और उसमें प्रतिदिन 9 बजे आपको एक सेट का PDF मिलेगा और उसका सॉल्यूशन आपको YouTube पर मिलेगा। उसका लिंक भी व्हाट्सएप पर ही डाल दूंगा। तो जो लोग ऑनलाइन माध्यम से हमसे जुड़ना चाहते हैं वो लोग व्हाट्सएप से अवश्य जरूर जुड़ें। दूसरा क्वेश्चन है, 60 वाट का बल्ब 2 घंटा में कितनी ऊर्जा खपत करता है? ऊर्जा निकालने का फॉर्मूला, तो ऊर्जा बराबर फॉर्मूला होता है जितना वाट का बल्ब है उसका शक्ति लगा दीजिए और जितना समय तक जल रहा है उसको घंटा में लगा दीजिए। दिन में यदि जब समय यहाँ पे दिया हुआ रहेगा 2 दिन, तो 2 दिन में 48 घंटा, तो घंटा में कन्वर्ट करके ही लगाना। और यहाँ ऑलरेडी घंटा में दिया हुआ, तो बल्ब का शक्ति है 60 और 2, तो 60 दूना 120। यदि जब वाट 120 वाट घंटा, यदि जब किलो वाट घंटा में पूछता तो नीचे 1000 से भागा देते, तो किलो वाट घंटा में यदि जब पूछता तो नीचे 1000 से डिवाइड करते, तो यानी कि 0.12 किलो वाट घंटा। ये भी आपको ध्यान रखना है, किलो वाट में पूछेगा तो आपको जो है 1000 से डिवाइड कर देना है, तब आपका आंसर जो आ जाएगा 0.12 किलो वाट घंटा। तो ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दूसरा का ए। तीसरा क्वेश्चन, समतल दर्पण में छवि बोला जाता है प्रतिबिंब को, तो समतल दर्पण में छवि कैसा बनता? तो समतल दर्पण जो है प्रतिबिंब बनाता है, वो कैसा बनाता है तो लिख देते हैं। समतल दर्पण बनाएगा काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक, और जो भी काल्पनिक प्रतिबिंब बना वो हमेशा सीधा बनता है, सीधा बनेगा। और पार्श्विक विस्थापन, ये इसका गुण है, पार्श्विक विस्थापन, मतलब लेफ्ट वाला राइट और राइट वाला लेफ्ट। और एक जो होता है गुण इसका जो है बराबर आकार का बनता है, जितना वो वस्तु रहेगा उतना ही वो प्रतिबिंब बनेगा। तो आभासी और सीधा, बी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आभासी को ही काल्पनिक बोला जाता है, आभासी को ही काल्पनिक बोला जाता है। उत्तल दर्पण प्रतिबिंब बनाता, वास्तविक और उल्टा बनाता है। और अवतल दर्पण जो बनाता, अवतल दर्पण में ध्रुव और फोकस के बीच रखने पर केवल प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, वह कौन दर्पण है जो दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? तो वो है अवतल दर्पण। चौथा क्वेश्चन, उत्तल दर्पण प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा बनाता, वास्तविक नहीं बनाता, काल्पनिक और सीधा बनाता। चौथा क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे किस माध्यम में सर्वाधिक वेग से चलती है? तो सबसे ज्यादा वेग ध्वनि का होता है इस्पात में, और इस्पात में वेग होता है, तो इस्पात मतलब स्टील, और स्टील कैसा? ठोस। तो ए नंबर इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। पूछेगा ध्वनि कहाँ नहीं चलती है, तो निर्वात में इसका वेग 0 होता है। ध्वनि का वेग निर्वात में 0 होता है, निर्वात में गमन नहीं करता है। तो ऑप्शन के अनुसार जो है क्वेश्चन आएगा तो इसका डी भी आंसर हो सकता है। पांचवा क्वेश्चन है, रेडियो तरंगे किस स्पेक्ट्रम क्षेत्र में आती है? तो रेडियो तरंगे जो है आपका रेडियो तरंगे रेडियो आवृत्ति क्षेत्र में आता है। तो रेडियो तरंगे आ जाएगा रेडियो आवृत्ति
क्षेत्र, डी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। रेडियो आवृत्ति तरंग रेडियो आवृत्ति क्षेत्र में आती है। छठा क्वेश्चन है, हाँ छठा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमेशा चलती है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चलती है उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर की ओर चलता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर चलता है और कभी भी क्लोज लूप का निर्माण नहीं करता। तो डी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रहे ऑप्शन में दक्षिण से उत्तर भी रहेगा, तो दक्षिण से उत्तर भी रहेगा या फिर जो है दक्षिण से पूर्व रहेगा। दक्षिण मतलब पहले उत्तर से दक्षिण और उसके बाद दक्षिण से उत्तर जाता है। तो डी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 7वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे, परावर्तित किरणें आपतन किरण और अभिलंब किस बिंदु पर मिलता है। तो परावर्तित किरणें आपतन किरण और अभिलंब तीनों जो है एक ही सतह पर मिलता है। तो ए नंबर ऑप्शन इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक ही सतह पे तीनों के तीनों एक ही समतल पे मिलता है, तो ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन है, पानी में घुलने पर निम्न से कौन सा आयन दर्शाता है। तो पानी में घुलने पर निम्न से कौन सा आयन अम्ल को दर्शाता है। तो पानी जब जल में घुलता है तो हाइड्रोजन आयन देता है, पानी जल में नहीं। पानी में घुलने पर कोई भी यौगिक यदि जब वो पानी में घुल रहा है और हाइड्रोजन आयन देगा, यदि जब हाइड्रोजन आयन देगा तो इसका मतलब वो यौगिक जो है अम्ल होगा, और यदि जब H+ आयन देगा, OH- आयन देगा तो इसका अर्थ होगा कि वह क्षार है। तो अम्ल के लिए हाइड्रोजन आयन और क्षार के लिए OH- आयन। क्वेश्चन को थोड़ा उल्टा करके दिया गया है यहाँ पे, आपको सीधा सीधी लैंग्वेज याद रखना है कि जल में घुलने पर हाइड्रोजन आयन देगा तो अम्ल और OH- आयन देगा तो क्षार, और दो भाग में टूट जाएगा तो वो लवण होगा। इनमें से कौन सा धातु तरल अवस्था में पाया जाता है। तरल का मतलब हो गया आपका जो है द्रव अवस्था में, तो धातु पूछ दिया तो पारा हो जाएगा। पारा जो है तरल अवस्था में पाया जाता है। सोना का संकेत Au होता है, लोहा का Fe होता है, 26 होता है इसका एटॉमिक नंबर, इसका होता है 78 परमाणु संख्या। तांबा का है कि Cu होता है, 29 होता है। तांबा का जो है कॉपर भी बोल सकते हैं, 29 होता है। ये सभी क्वेश्चन आपको छोटी छोटी याद कर लेनी है। तो सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। धातु पूछा तब अधातु कहेगा, तब यदि जब नॉन मेटल कहेगा धातु तो धातु में हो जाएगा आपका ब्रोमीन। धातु में हो जाएगा ब्रोमीन, एकमात्र धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। 10वां क्वेश्चन, हाइड्रोलिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के अभिक्रिया से क्या बनता है। तो हाइड्रोलिक एसिड मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड जब आपस में विक्रिया करेगा तो रिएक्शन होकर के जो यौगिक बनेगा वो बनेगा नमक बनेगा NaCl, और यहाँ से H2O जल बाहर निकल जाएगा। तो डी नंबर ऑप्शन, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नमक और पानी, नमक और पानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, CO2 गैस को बुझा हुआ चूना, CO2 गैस को बुझा हुआ चूना के साथ प्रवाहित करने पर जब CO2 को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब हम रिएक्शन कराएंगे तो CO2 मतलब C बढ़ जाएगा। इतने से अंदाज लगा लीजिए कि CaCO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट अभिक्रिया होकर के बनता है। ये सब रटने का क्वेश्चन, कैल्शियम कार्बोनेट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। ए नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट को संगमरमर बोला जाता है, चौक बोला जाता है, चूना पत्थर बोला जाता है, बहुत नामों से इसे जाना जाता है। धातुओं की कौन सी सामान्य विशेषता होती है। धातु के विशेषता क्या होते हैं। तो धातु जो है उष्मा और विद्युत का कुचालक होता है, नहीं। भंगुर होता है, नहीं। तो अधातु होता है। विद्युत और उष्मा का सुचालक होता है, हाँ होता है। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एकमात्र धातु जो उष्मा का विद्युत और विद्युत का सुचालक है तो वो कौन है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इसमें अपवाद है, ग्रेफाइट को याद कर लेना। पीतल किसका मिश्र धातु है। मिश्र धातु से क्वेश्चन पूछता है तो कॉपर और जिंक का, कॉपर और टीन का, ये हो जाएगा कांसा। ये है कांसा का, ये आंसर नहीं है, ये है कांसा का है। और कॉपर और जिंक ये है पीतल का, तो ये है पीतल का, पीतल हो जाएगा। लोहा और कार्बन स्टील इस्पात का है, कि लोहा और कार्बन किसका है, तो ये इस्पात का है, कि मिश्र धातु है। अगला क्वेश्चन
मैग्नीशियम को जलने पर किस रंग की लौ निकलती? तो मैग्नीशियम जब जलता है तो सफेद रंग की लौ निकलता है। एलपीजी जब जलता है तो हरा नीला रंग का जो है लौ निकलता है, याद रख लेना। तो सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 क्लोरीन गैस की खोज किसने की? तो क्लोरीन गैस की खोज सेले ने किया था। सेले नामक वैज्ञानिक ने क्लोरीन गैस के खोज किया था, सेले। सेले आपको इसका याद रखना है। मेंडलिक खोज किया था आवर्त सारणी का, जो कि कौन परमाणु द्रव्यमान के बताया था, आवर्त सारणी। आवर्त सारणी के खोज किया था मेंडलिक ने। और यहाँ पे न्यूटन जो है गुरुत्वाकर्षण का सर्वात्रिक नियम का खोज किया था, गुरुत्वाकर्षण के सर्वात्रिक नियम न्यूटन। और लेबोजियर को जो है रसायन का पिता कहा जाता है। लेबोजियर को रसायन का जनक या रसायन का पिता कहा जाता है। 16 क्वेश्चन है, तत्वों को आधुनिक आवर्त नियम किस पर आधारित है? तो आधुनिक आवर्त नियम जो है परमाणु संख्या पर आधारित है। और कौन दिया था? तो वो मौसले ने दिए थे, मौसले। आधुनिक आवर्त सारणी मौसले के आधारित पर चल रहा है। इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया था? तो जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन के खोज से आप याद रख सकते हैं जे थॉमसन। जे थॉमसन इसका खोज किया था, जे थॉमसन ने खोज किया था इसका। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है? तो रतौंधी बीमारी जो है विटामिन ए की कमी से होता है। बहुत इजी क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन रिजल्ट तो नहीं दिला सकता है, लेकिन रिजल्ट के लिए जो है सीढ़ी का काम कर सकता है। ये सब जब गलती हो जाता है तो आपको बहुत भारी नुकसान होगा। विटामिन बी से कमी से बेरी होता है और इसका रासायनिक नाम थायमिन है। विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है। और विटामिन ई की कमी से बंझापन होता है। विटामिन ई की कमी से बंझापन, क्वेश्चन नहीं याद है तो इसे लिख लेना। विटामिन ई की कमी से बंझापन होता है। 18 है, मानव शरीर का सबसे बड़ी कोशिका है। तो सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो अंडाणु हो जाएगा, ओवम। सबसे बड़ा कोशिका कौन है? अंडाणु हो जाएगा। लेकिन यदि जब इसी में कहे सबसे बड़ा अंग कौन है, तो सबसे बड़ा अंग है तंत्रिका तंत्र की कोशिका। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग तंत्रिका तंत्र की कोशिका है। और अंडाणु की बात करें, ये अंडाणु किसका है? तो सबसे बड़ा अंडाणु की बात करें तो यह जो है सबसे बड़ा कोशिका की बात करें, कोशिका केवल कहेगा तो अंडाणु हो जाएगा। और लेकिन यदि जब कहेगा अंग कहेगा तो आपका जो है त्वचा यानी तंत्रिका कोशिका हो जाएगा। यकृत सबसे बड़ा ग्रंथि है। यकृत से भी क्वेश्चन आता है, सबसे बड़ा ग्रंथि कौन है? सबसे बड़ा ग्रंथि मानव शरीर का कौन है? तो यकृत है। और ये सबसे बड़ा कोशिका, तीनों बड़ा पर ही आधारित है। और ये जो है तंत्रिका कोशिका जो है सबसे बड़ा जो है अंग है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। और आरबीसी का जीवन काल होता है 20 से 120 दिन होता है। डब्ल्यूबीसी का 1 से 4 दिन होता है। ये सब क्वेश्चन आपको याद रखना। पीत ज्वर किसके द्वारा फैलता है? तो पीत ज्वर जो है मादा एंडीज मच्छर के द्वारा फैलता है। रट जाना क्वेश्चन, मादा एंडीज मच्छर के द्वारा पीत फैलता है। मादा एंडीज मच्छर के द्वारा पीत फैलता है। सोने वाला मक्खी सीसी फ्लाई, कौन सी मक्खी काटने पर नींद आती है? तो सीसी मक्खी। सीसी मक्खी होता है, उसे काटने पर नींद आती है। 20 नंबर क्वेश्चन है, शरीर का तापमान नियंत्रित करने वाला हार्मोन। शरीर का तापमान किसके द्वारा होता नियंत्रित? तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा जो है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा शरीर का जो है टेम्परेचर हम लोग का कंट्रोल होता है। और मनुष्य का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। सेरिब्रम से क्वेश्चन पूछता है, यह जो है मस्तिष्क का दिमाग बोला जाता है। दिमाग, ये सेरिब्रम जो बुद्धि और चतुराई का केंद्र, बुद्धि और चतुराई का केंद्र किसे बोला जाता है? तो बुद्धि और चतुराई का केंद्र जो है सेरिब्रम को बोला जाता है। यह भी मस्तिष्क का भाग है। ये सब क्वेश्चन आपको याद करने हैं। अब अगले 21 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। थोड़ा जो है दूसरा पीडीएफ को खोलना होगा यहाँ पे। 1 से 20 तक हो गया और 20 से 21, यहाँ से 21 नंबर क्वेश्चन। टोटल के टोटल इसमें जो इंग्लिश वाला लास्ट में जो है 4 प्रश्न डाला हुआ था, तो इंग्लिश वाला प्रश्न शायद जो इसमें टाइप नहीं हुआ। अगला क्वेश्चन है, जीवों में लिंग किस पर आधारित होता है? लिंग मतलब लिंग का निर्धारण जो है कौन करता है? पुरुष करता है या महिला करता है या किसके द्वारा होता है? ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन के अनुसार क्या है। जीवों में लिंग किस पर आधारित होता है? तो लिंग रक्त समूह पर नहीं। रक्त ग्रुप जो है 4 प्रकार का होता है, उसको लिंग निर्धारण से कोई मतलब नहीं। डीएनए पर नहीं। डीएनए के खोज जो है वाटसन एवं क्रिक ने 1953 में 1800 वाटसन एवं क्रिक ने कब किया था? इसका ऑप्शन होगा यहाँ पे नहीं दिया हुआ। वाटसन एवं क्रिक ने इसका खोज किया था जी
डीएनए का खोज किया था, वाटसन एवं क्रिक ने किया था डीएनए का खोज। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता। और क्वेश्चन पूछे हार्मोन पर, नहीं हार्मोन पे भी निर्भर नहीं करता, तो ये करता लिंग गुणसूत्र पे। लिंग गुणसूत्र पर निर्भर करेगा कि लिंग का निर्धारण कैसे होता है कि वोमेन में पाया जाता है एक्स और एक्स और मेल में पाया जाता है एक्स और वाई। तो यदि जब एक्स एक्स मिलता है तो यहाँ पे जो है बच्ची पैदा होती है, मतलब लड़की पैदा होती है, और यहाँ पे यदि जब एक्स और वाई मिलेगा तो यहाँ पे लड़का पैदा होगा यानी पुरुष पैदा होगा। तो लिंग का निर्धारण जो है पिता के गुणसूत्र के द्वारा होता है, लेकिन यहाँ पे सामूहिक रूप से ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। लिंग गुणसूत्र के द्वारा लिंग का निर्धारण होता है। लिंग मतलब बेटा होगा पैदा या बेटी होगा उस पर निर्धारित करेगा लिंग गुणसूत्र के। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, अमी कौन इसमें मिलान नहीं है, क्वेश्चन नहीं यहाँ पे आया हुआ टाइप, कौन इसमें जो है सुमेलित नहीं है, मतलब कौन नहीं मिलता है। क्या अमीबा एक कोशिकीय है? हाँ, अमीबा और पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव है। केचुआ उभयलिंगी है। उभयलिंगी का मतलब इसमें नर और मादा दोनों पाया जाता है, इस हम लोग नर और मादा दोनों पाया जाता है, हम लोग उभयलिंगी है। लेकिन सरसों उभयलिंगी नहीं है। फर्ण बीज रहित पौधा, फर्ण एक ऐसा पौधा जो बिना बीज का होता है, और ये भी सही है। तो मछली स्तनधारी है? नहीं, मछली जो है अंडा देती है, ये अंडज है, अतः यह स्तनपायी है, यह अंडज है। तो डी नंबर जो है आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा। डी नंबर जो है मैच नहीं करता। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में खून का थक्का जमाने के लिए कौन जिम्मेदार है? तो खून का थक्का जमाने के लिए रक्त प्लेटलेट्स जिम्मेदार है। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 1 से 4 दिन होता है, आरबीसी का जीवन काल 20 से 120 दिन होता है। ये सब क्वेश्चन आपको याद करना। रक्त की चतुर्थ अवस्था को प्लाज्मा बोला जाता है। प्लाज्मा जो है चौथी अवस्था होता है। मानव शरीर में पाचन का सबसे पहले कहाँ शुरू होता है? तो पाचन शुरू होता है मुख गुहा से, मुख गुहा से पाचन शुरू होता है और बड़े रेक्टम में जाकर के जो है रेक्टम के माध्यम से निकल जाता है। सबसे अधिक समय छोटी आंत तक रहता है और छोटी आंत की लंबाई जो होता है वो 6 से 8 मीटर होता है, जबकि आहार नाल की पूरी लंबाई जो है 8 से 10 मीटर होता है, 10 मीटर होता है। तो छोटी आंत सबसे लंबा भाग है। जल का अवशोषण बड़ी आंत में होता है। यकृत जो है सबसे बड़ा ग्रंथि है। सबसे बड़ा ग्रंथि कौन है? तो यकृत है, जो कि अभी हम बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, डीएनए की दोहरी कुंडली संरचना किसने बताई है? तो डीएनए की दोहरी कुंडली संरचना जो है वाटसन एवं क्रिक ने बताया है। तो वाटसन एवं क्रिक कब बताया था? 1953 ईस्वी में। यही हम उस समय बताना चाहते थे। 1953 ईस्वी में वाटसन एवं क्रिक ने बताया था। ग्रेगर मेंडल ने जो है मटर के पौधा का प्रयोग करके अनुवांशिकी का खोज किया था। अनुवांशिकी का खोज उसने किया था। चार्ल्स डार्विन भी केमिस्ट्री से संबंधित है क्वेश्चन। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग आपका जो है ये खोज किया था कौन चीज का? पेनिसिलिन के टीका पे खोज किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलिन के टीका का खोज किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अगला क्वेश्चन 26 नंबर, रक्त शुद्ध करने वाला अंग है। तो रक्त शुद्ध करने वाला अंग है वो किडनी है। रक्त को शुद्ध करने वाला अंग किडनी हो जाएगा यहाँ पे। और फेफड़ा में जो है, फेफड़ा में चार कक्षा पाया जाता है। ये सब क्वेश्चन नहीं पूछता है कि मनुष्य किसके द्वारा सांस लेता है? तो वो फेफड़ा के द्वारा सांस लेता है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। 27 नंबर क्वेश्चन है, आंख की रेटिना में प्रकाश संवेदनशील कोशिकाएं होती है। तो आंख की रेटिना में संवेदनशील कोशिका होता है कौन? शंकु और छड़िया। शंकु का काम है पहचान करना, कोई भी फोटो को पहचान करना जो है शंकु का काम है। इसका काम है पहचान करना कि कौन जो है जहर है और कौन जो है अमृत है। शंकु का काम है पहचान करना और छाड़िया का काम है कम रोशनी करना या ज्यादा रोशनी करना, ये छड़िया का काम है। तो कम रोशनी या ज्यादा रोशनी छड़िया का काम है और शंकु का काम है पहचान करना किसी भी चीज का। 28 नंबर क्वेश्चन, रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है? तो रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों होता है। ऑक्सीकरण एवं अपचयन, सी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। किस गैस को गंदे अंडे जैसी गंध के लिए जाना जाता है? तो वो है हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड को सड़े हुए गंध या गंदे अंडा जैसा जो है स्वाद होता है, इसीलिए सड़ा हुआ अंडा जैसा स्वाद किसका होता है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड का होता है। हाइड्रोजन गैस के जलने पर क्या बनता है? तो हाइड्रोजन गैस को जलने पर जल बनता है। जल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। H+
जलने का मतलब वह जब भी कोई चीज जलेगा तो ऑक्सीजन से विक्रिया करेगा और ऑक्सीजन से विक्रिया करके जल बनता है, तो इसलिए सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारी जल का सूत्र पूछे तो D2O होता है, भारी जल का सूत्र D2O होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे विषैला गैस होता है, इसलिए इसका सूत्र जो है CO होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का। और कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र CO2 होता है। जल का सूत्र H2O होता है। अगला क्वेश्चन है, वायल का नियम किस दो भौतिक राशियों से संबंधित? तो वायल के नियम जो है, जो आदर्श समीकरण बनता है वो PV बराबर NRT बनता है, तो वो जो है तापमान और दाब से संबंधित है, तो दाब और ताप इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। दाब और ताप इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दाब और आयतन, दाब और ताप क्वेश्चन किया है, राशिया से संबंधित है, तो PV दाब और आयतन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, दाब और आयतन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 32 है, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है कोशिका का पावर हाउस। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, याद कर सकते हैं यहाँ पे। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। प्रोटीन का संश्लेषण होता है राइबोसोम में। इंसुलिन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो इंसुलिन जो है अग्नाशय से स्रावित होता है, अग्नाशय से जो है स्रावित होता है इंसुलिन। इंसुलिन की कमी से कौन सा बीमारी होता है? तो मधुमेह होता है। पीयूष ग्रंथि से क्वेश्चन आता है, पीयूष ग्रंथि को बोला जाता है मास्टर ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि के द्वारा जो गलकंठ होता है, सब याद रखना है। किस रोग को जल ज्वर भी कहा जाता है? मतलब यह रोग आएगा तो ठंडा के साथ बुखार आता है, तो वह मलेरिया। मलेरिया जो है जल ज्वर का काम करता है, इसलिए सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टीबी जीवाणु की कमी के कारण, जीवाणु के काटने से, जीवाणु से होता है टीबी। डेंगू होता है मच्छर के काटने से, और चिकनगुनिया जो है यह भी एक प्रकार का जो है मच्छर के काटने से होता है चिकनगुनिया बीमारी। 35 नंबर क्वेश्चन है, हाइब्रिड मक्का, हाइब्रिड मक्का की खोज किसने किया? तो जॉर्ज सेले ने खोज किया था। हाइब्रिड मक्का की खोज जॉर्ज सेले ने किया था। और मक्का सबसे पहले जो है कहाँ खोज हुआ, उपज हुआ था? तो वो अमेरिका में हुआ था। अगला क्वेश्चन मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर हम बता देते हैं, आप बना लीजिएगा। ए नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे पलटना नहीं, 5 20 4 24/5, और यहाँ पे पलटेगा तो 5/3, क्योंकि ऑफ है तो ये भी साथ में पलट जाएगा 1/5। बाकी आप इजी हो जाएगा, बाकी आप इसे कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैलकुलेशन करने पर जो है ए नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सलोनी द्वारा 4 पेपर में प्राप्त औसत अंक कामन है, तो 4 पेपर में प्राप्त औसत अंक कामन है, तो कामन गुना 4, 1 चौके 4, 5 चौके 20, 204 नंबर, टोटल नंबर 204 है। और कहता है कि 5वें पेपर में 56 अंक लाया, तो 56 ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 260। तो इसका औसत पूछ रहा है, तो 5 पेपर हो गया तो 5×5 25 और 1 5 गुना 10 52, 52 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आप अपने हिसाब से बना लीजिएगा, ऐसे कि आप किस तरह से बनाते हैं इसे देखना है। तो सीधा सीधी बात है, इसमें इससे करना है कि 4 पेपर में 51 अंक लाया, तो 4 गुना 51 204। बोलता है कि 5वां पेपर में 56 अंक लाया, तो 56 जोड़ देंगे, क्योंकि सभी का औसत पूछ रहा है, तो हो जाएगा कितना हो जाएगा? 260 हो जाएगा। तो नया औसत क्या हो जाएगा? तो अब तो 5 पेपर हो गया, तो 5 से भागा दे देंगे, तो यहाँ पे 52 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक समानुपात में पहली, दूसरी और चौथी संख्या क्रम से 51, 68 और 108 है, तो तीसरी संख्या क्या हो जाएगा? समानुपात 51/68 बराबर 108। चौथी संख्या दिया हुआ, तो चौथी संख्या, इस समानुपात कैसे बनता? पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या, तेरा बोलेंगे समानुपात तीसरी संख्या नहीं दिले है, चौथा संख्या दिया हुआ 108, तो ये दोनों एक तरफ हो जाएगा और ये दोनों जो है एक तरफ हो जाएगा। और इसको यदि जब हम 68 यहाँ पे दिया हुआ, सॉरी 68, इसको यदि जब हम कैलकुलेट करेंगे, इसको यदि जब हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 77 51 17 68, 4 से इधर काट देंगे, 4 दूना 8, 2 4 7 28 27 81, तो 81 मतलब कि डी नंबर ऑप्शन इसका नहीं दिया हुआ। डी नंबर ऑप्शन जो है 81 इसका करेक्ट हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन इसमें छटा हुआ है, 81 आएगा।
साइन 18 माइनस कॉस 72, इसका आंसर 0 आएगा, क्योंकि एक को यदि जब हम बदलेंगे साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन यदि जब 90 माइनस हम 18 करेंगे और माइनस यहाँ पे कॉस 72 है, तो साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा कॉस 18, इधर कॉस 72 हो जाएगा, 18 ने यहाँ 72 हो जाएगा, और यहाँ पे भी कॉस 72 माइनस कॉस 72 घट करके 0, 0 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इजी लेवल का मैथ है इसमें। श्रीमती दीपा देवी अपने वेतन का 30% बचत करती है, यदि उसके वेतन के रूप में इतना, तो प्रति माह उसका वेतन कितना खर्च होता है। वेतन उसका 42,000 है और 30% बचाती है, तो उसका मासिक खर्च कितना, 30% बचाती है, इसका अर्थ हुआ कि वो 70% खर्च करते, तो 42,000 का 70% क्या होगा, तो आप निकाल सकते हैं इसे आसानी से। 7 दूना 14, 28 29,400, 29,400 ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कितना ऑप्शन में, तो सी नंबर ऑप्शन में है 29,400, 29,400 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इजी लेवल का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, दूसरा पीडीएफ में। 40 तक हो गया, 40 से आगे हम इसमें थोड़ा सा बढ़ते हैं। 41 नंबर से, क्योंकि 20 पेज का जो है गूगल से पीडीएफ बनता है, इसीलिए ऐसा होता है। समीकरण इतना इतना में x का मान निकाले, x का मान निकालना है कि x का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे एक मूल दिया हुआ में से एक जो है दूध दिया हुआ एक मूल, तो अन्य मूल क्या होगा, तो शून्यकों का योगफल बराबर फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टे ए। एक मूल दिया हुआ है 2, दूसर का मूल निकालना है यहाँ पे, और माइनस बी बटा ए करेंगे तो माइनस माइनस 24, एक का वैल्यू हो जाएगा ए। तो 2 प्लस बीटा बराबर 24, तो 24 में से 2 घटेगा तो बीटा का मान आ जाएगा 22 प्लस 22 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजू ने रवि को 10% लाभ पर एक वस्तु बेचा, रवि ने रामू को 10% हानि पर वस्तु बेचा। यदि रामू ने रवि को 1485, इसको मैथ है और मैथ आप लोग अपने से बना लीजिएगा क्योंकि इसमें टाइम लगेगा, और इसका आंसर हम बता देते हैं। इसका जो आंसर है वो डी नंबर होगा यहाँ पे 1600, इसका जो आंसर आता है वो डी नंबर आता है 1650 शायद समथिंग होता है। ये हम जो है कमेंट के अपना पहला बॉक्स में हम बता देंगे यहाँ पे जो है कितने आंसर इसका देता है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी मैथ का क्वेश्चन है। यदि कोई राशि, मैथ का क्वेश्चन है और ये इजी क्वेश्चन है, यदि कोई राशि एक निश्चित वार्षिक दर पर प्रतिशत पर 3 वर्ष के बाद 18,600 और 6 वर्ष के बाद 27,900 हो जाते हैं, जब ब्याज प्रति वर्ष चक्रवृद्धि से नियोजित किया जाता तो राशि क्या होगा। जब ब्याज बराबर रहे तो पहला का जो ब्याज होगा वो दूसरा का मूलधन हो जाएगा, तो इसका ब्याज बराबर रहेगा तो इसे तो यहाँ पे ऐसे बनेगा कि समय यदि जब बराबर रहेगा तो 18,600, यहाँ पे देखना पड़ेगा थोड़ा सा, 27,900 जो दूसरा का जो है ब्याज हुआ, 27,900 भागा 18,600 बराबर पहला का मूलधन तो दूसरा का वाला हो जाएगा, दूसरा का मूलधन पहला वाला हो जाएगा, लेकिन पहला का मूलधन निकालना है तो इसको यदि जब कैलकुलेशन किया जाए तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 12,400, इसका आंसर जो है करेक्ट आंसर आएगा। आप अपने हिसाब से मैथ से बना सकते हैं कि मैथ में हमें उतना अच्छी से पकड़ नहीं है। अनुज की कार्य कुशलता विनोद की कार्य कुशलता की 150% है। यदि अनुज एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है तो वो दोनों मिलकर कितना दिन में कर सकता है। ये इजी क्वेश्चन है। अनुज की कार्य कुशलता विनोद, एक दने अनुज लिख लेते हैं और एक तरफ विनोद लिख लेते हैं। तथा विनोद की कार्य कुशलता की 150% है। यदि विनोद 100 दिन में करता तो अनुज जो है कितना दिन में करेगा, 150 दिन में करेगा। काटेंगे यहाँ पे 25 चौके 100, 25 छक्के 150, 3 द्वितीय के 6, 2 दूना 4, मतलब 3:2। तो किसका दे ले, 20 दिन में अनुज कर रहा था, अनुज का 3 इकाई है इसका काम, अनुज की क्षमता 3 की है, तो 3 की क्षमता एक दिन में अनुज 3 काम करता, तो 20 दिन में टोटल कितना काम करेगा, तो कुल काम हो गया 60।
अब दोनों मिल करके कितना दिन करेगा, तो कुल काम 60 हो गया। ये एक दिन में 3 काम, एक दिन में 2 काम, तो दोनों मिलकर 5 काम, तो टोटल काम हो जाएगा 12 दिन। 5 से काट दिया जाए तो 12 दिन, मतलब 12 दिन इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन इसका यहाँ पे 12 दिन होगा। 12 दिन ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन। 45 है, त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, क्योंकि बड़ा वाला तो कर्ण होगा। कब कैसे मानेंगे कि ये समकोण त्रिभुज है, क्योंकि ये दोनों का वर्ग यदि तीसरा के बराबर रहे तो समझ जाना है कि ये समकोण त्रिभुज है। तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा, 3 दूना के 6 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, ब्रेल प्रणाली में इनमें से किस पे आधारित है, तो ब्रेल प्रणाली बिंदुओं पर लगता है, तो बी नंबर इसका आंसर होगा। बिंदु पर जो है ब्रेल का प्रणाली लगता है यहाँ पे, तो बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47 में कौन सी ऐसी भाषा है, एकीकृत लिपि है, जिसे सामान्य तब भारतीय लिपि के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है, तो भारतीय एक लिपि अलग से बनाया जा रहा है जो कि भारत के सभी लिपियों का समूह है, तो ए नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी लिपियां जो है देवनागरी लिपि में भारत में लिखी जाती है। गुरुमुखी लिपि जो पंजाब में जो है गुरुमुखी लिपि लिखी जाती है, मराठी पंजाबी जिसे बोलते हैं। मराठी भाषा में भगवत गीता के पहला विस्तृत टीका किसने किया, तो भगवत गीता जो है सबसे पहले कौन लिखे थे, तो महर्षि वेद व्यास, लेकिन ये मराठी भाषा में है, तो मराठी भाषा में लिखे थे संत ज्ञानेश्वर मराठी भाषा में लिए थे। तुकाराम जो थे, तुकाराम शायद बंगाली भाषा में लिखे होंगे, ये कंफर्म नहीं है, तो मराठी भाषा में ज्ञानेश्वर हो जाएगा यहाँ पे। एशियाई खेल के आयोजन का सुझाव सर्वप्रथम कब हुआ था, एशिया का खेल हुआ था 1946 से 48 में हुआ था, और कहाँ हुआ था, नई दिल्ली में। नई दिल्ली 1947 में हुआ था, नई दिल्ली 1943 ऑप्शन 42 ऑप्शन यहाँ पे 1900 नई दिल्ली 1943 में हुआ था एशिया खेल के आयोजन, डी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाला सर्वप्रथम कुत्ते का नाम क्या था, तो यहाँ पे लाइका, जो रूस के द्वारा भेजा गया था, तो लाइका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रूस के द्वारा भेजा जाने वाला जो कुत्ता ये डॉगी थी उसका नाम था लाइका, जो है सबसे पहले अंतरिक्ष में जाने वाला जानवर था। स्पुतनिक सबसे पहले अंतरिक्ष में जाने वाला यान था, स्पुतनिक, जो भी रूस के रोसकोसमोस के द्वारा भेजा गया था यहाँ पे। अगली क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है, 8 सितंबर उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना का उद्देश्य था, अंबेडकर आवास योजना, चूंकि वाल्मीकि से आप याद रख सकते हैं कि यह जो थे वो झोपड़ी में रहा करते थे, इसीलिए गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले झोपड़पट्टी वासियों को आवास और शौचालय की सुविधा प्रदान करना, यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आवास और शौचालय की सुविधा। 53 है, भारतीय आबादित श्रम बलों सर्वेक्षण के अनुसार भारत की अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या में साक्षरता दर कितनी है, तो SC ST के यहाँ पे जनसंख्या पूछा तो ये हो जाएगा 70.10%। 70.10% जो है SC ST के यहाँ पे आरक्षण हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन। किसी व्यक्ति के पिछले क्रेडिट के इतिहास का आकलन के लिए जो है, जिसे आमतौर पर 300 से 900 जिसका सिविल स्कोर बोला जाता है, 300 से 900 तक जो है देखा जाता है कि कितना जो है आदमी लोन देने में जो है सक्षम है, तो सिविल स्कोर मतलब 60 रेटिंग देखा जाता है कि उसका 60 रेटिंग क्या है। जब आपका सिविल स्कोर 800 से ऊपर है तब आप जो है लोन लेने के लिए एलिजिबल होते हैं। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, यह कथन है, यह कथन नहीं एक तथ्य है, केवल इसका जो है 2 नंबर ओनली सी, मतलब केवल जो है दो सही है कि बृहस्पति एक तथ्य है, प्राकृतिक कोई नियम नहीं है, हम लोग आपस में से तथ्य बनाए हुए। ओरियन एक प्रसिद्ध नक्षत्र है जिसे सर्दियों के दौरान देर शाम को देखा जा सकता है। इस नक्षत्र के लिए एक शब्द कौन है, तो हंटर बोला जाता है। यह एक प्रकार का रोमन देवी देवता का नाम है हंटर, और इसका भारत में नाम है काल पुरुष भी इसे बोला जाता है, काल पुरुष नाम याद रख लेना है, काल पुरुष। ओरियन एक प्रसिद्ध नक्षत्र है जिसे काल पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। वेदों को इंडो आर्यन सत्ता का सर्वप्रथम साहित्यिक अभिलेख माना जाता है। इसमें शामिल 4 वेद में ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और एक हो जाएगा अथर्ववेद।
ये सबसे पुराना वेद ऋग वेद, संगीत का जनक साम वेद, जादू टोना का वर्णन अथर्ववेद में होता है लेकिन, और यज्ञ यज्ञ हो गया वो सब हो कि यहाँ पे आयुर्वेद में होता है। सब क्वेश्चन आपको याद रखना। 58 है, इक्यूबेरियन 2025 सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ है? तो ऐसा देखने में लगता है कि सब देशों के साथ विवाद है, लेकिन यह हर एक वर्ष होता है। तो किसके साथ होता है? तो भारत और मालदीव के बीच, भारत और मालदीव के बीच इक्वाबेरियन युद्धाभ्यास जो है हर एक साल की भांति इस साल भी जो है जो आयोजित किया जा रहा है वो है देखिए भारत और मालदीव के बीच हुआ है। 58 नंबर क्वेश्चन। अब अगले पीडीएफ में थोड़ा जाना पड़ेगा। ये कौन सा खुला? 65 नंबर क्वेश्चन। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा लॉन्च की गई पुस्तक आई एम के लेखक कौन है? लिखे थे कौन इसका लेखक थे गोपी चंद पी हिंदुजा। गोपी चंद पी हिंदुजा जो है सी नंबर इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोपी चंद पी हिंदुजा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस रेलगाड़ी का इंजन विश्व का सबसे पुरानी कार्यशील भाप वाला इंजन माना जाता है? तो पुराना भाप इंजन के नाम से जाना जाता है फेरिक्विन को। फेरिक्विन जो है सबसे शक्तिशाली भाप इंजन माना जाता है, फेरिक्विन को माना जाता है, सबसे शक्तिशाली भाप इंजन माना जाता है। भारत की नदियां के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो भारत की नदियां जो है, महानदी का उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ के रायपुर जिला में सिहवा पहाड़ी है, यह भी सही है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकलती है, यह भी सही है। और कावेरी नदी जो है ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से, यह भी सही। नदी का यहाँ पे गोदावरी नदी मध्य प्रदेश की जबलपुर से नहीं, गोदावरी नदी जो है नासिक के निकट से निकलती है, महाराष्ट्र के नासिक के निकट से जो है गोदावरी नदी निकलती है। तो डी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, भारत के संविधान में मूल अधिकारों के तहत धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर जो है भेदभाव का निषेध कब किया गया? तो अनुच्छेद जो है 15 में भेदभाव का निषेध किया गया। अनुच्छेद 17 में बोला जाता है अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत, अस्पृश्यता के अंत जो है छुआछूत का अंत बोला जाता है, इसके बारे में बताया गया। 19 के ए में प्रेस के बारे में दिया गया, बोलने का अधिकार अनुच्छेद 19 के ए में दिया गया। तो पॉलिटिक्स तो क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन आएगा ही आएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है शोषण का अधिकार के बारे में बताया गया। तो इसका 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखाना में काम करने नहीं दिया जाना चाहिए, ये बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अहिंसा के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिवर्तन लाने के लिए प्रदान किए जाने वाला गांधी शांति पुरस्कार का सृजन किस वर्ष किया गया? तो अहिंसा के क्षेत्र में जो है गांधी जी से संबंधित होगा ही, वो 1995 में शुरू किया गया, देखिए गांधी शांति पुरस्कार। जो अहिंसा क्षेत्र में काम करेगा उसको गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो सी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक मिनट थोड़ा सा, सी नंबर ऑप्शन उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गांधी शांति पुरस्कार जो है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कनेक्ट ही नहीं हो रहा। गांधी शांति पुरस्कार 1995 में आयोजित हुआ था। अगला क्वेश्चन, 1916 के लखनऊ समझौते ने नरमपंथी भारतीयों राष्ट्रीय कांग्रेस के उग्र सुधारवादियों और के लिए एक संयुक्त राजनीतिक मंच प्रदान किया था, जो किया था मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग ने उग्र 1916 में बोला गया लखनऊ समझौता में कि नरमपंथी भारतीयों राष्ट्रीय कांग्रेस के उग्र सुधारवादियों के लिए एक संयुक्त राजनीतिक मंच दिया। मतलब जो नरमपंथी था और जो उग्र था उस आंदोलन में, उसको जो है उग्र लोगों के लिए मुस्लिम लीग ने अपने लीग में शामिल करने के लिए एक मंच दिया, जो लोग कांग्रेस से नाराज थे उसके लिए। स्वराज पार्टी की स्थापना 1922 ईस्वी में हुआ था, 1923 में हुआ था। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने मिलकर किया था।
66 में मध्ययुगीन काल में सरकी राजा में अटाला मस्जिद, जो कि पहले एक अटाला मंदिर था, वो जौनपुर में स्थित है। वो जौनपुर में स्थित है, जो कि पहले अटाला मंदिर के नाम से जाना जाता था। निम्न में से कौन सा विकल्प असहयोग आंदोलन से संबंधित नहीं है? तो असहयोग आंदोलन सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले उपाधि का समर्पण, उपाधि सभी लौटा दिया गया था। जब 1920 में जो असहयोग आंदोलन चालू हुआ था तो उपाधि को लौटा दिया गया था। विदेशी वस्तु का बहिष्कार हुआ था। नमक मार्च नहीं, नमक मार्च जो है सबनीय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। यह 1930 ईस्वी में, इसमें गांधी जी अपने 78 अनुयायियों के साथ जो है गए थे, पैदल मार्च करके नमक कानून को खत्म किए थे। यह 1930 ईस्वी में हुआ था। 6 अप्रैल 1930 को खत्म हुआ, चालू हो 12 मार्च 1930 को चालू हुआ था और 6 अप्रैल 1930 को समाप्त हो गया था। भारत के प्रधानमंत्री के पद हेतु नामित किए जाने के लिए एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष यदि वह लोकसभा का सदस्य रहे। तब राज्यसभा का सदस्य यदि 30 वर्ष रहता तो वो भी हो सकता है प्रधानमंत्री का सदस्य। अगला है रोहिंग्या निम्नलिखित में से किस देश का समुदाय है? तो रोहिंग्या मुसलमान, नाम सुने होंगे, बार बार राजनीतिक में जिक्र आता है। रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेश से भारत में घुस गया, तो यह जो म्यांमार से संबंधित है। म्यांमार, बांग्लादेश का राजधानी ढाका, मुद्रा टाका, ये सब क्वेश्चन छोटा छोटा क्वेश्चन। इनमें से किस भारतीय पंचवर्षीय योजना का वस्तुकार था? पंचवर्षीय योजना जो है पीसी महालनोबिस द्वारा 1952 ईस्वी में शुरू किया गया था। ये क्वेश्चन याद कर लेंगे। अगला है अतिरिक्त मांग की स्थिति को ठीक करने के लिए कौन सा मौद्रिक उपाय लागू किया जाता है? तो दोनों में से कोई नहीं, ना ही ए और ना ही बी हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन इसका सही। पिछले 10 वर्षों में भारत के किस क्षेत्र में एफडीआई प्रवाह सबसे तेज हुआ? तो सेवा क्षेत्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेवा क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में आयोजित आईएसएसएफ विश्व कप 2025 के पहले चरण में भारत ने कुल कितने पदक जीता? तो भारत ने कुल जो है 6 पदक जीता है। 6 पदक जीता है आईएसएसएफ में, जिसमें 4 जो है गोल्डन है, 4 स्वर्ण पदक जीता है और 2 जो है कांस्य पदक जीता है और बाकी 2 जो है 2 कांस्य पदक और 2 जो है रजत पदक, मतलब चांदी जीता है। अगला क्वेश्चन, छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? बिम्स्टेक का मतलब हुआ जो बंगाल की खाड़ी होता है उससे सटे हुए देश। इसमें आपका भारत आ जाएगा, इंडिया, भारत आ जाएगा, नेपाल आ जाएगा। नेपाल का समुद्र नहीं फिर भी उसका जो है दिया जाता अधिकार। नेपाल हो जाएगा, भूटान हो जाएगा, आपका बांग्लादेश, थाईलैंड, म्यांमार, थाईलैंड और म्यांमार जो है टोटल जो इसमें कितना देश है? तो 7 देश, 7 देश इसमें आता है। श्रीलंका हो जाएगा, थाईलैंड हो जाएगा। तो जो कहाँ आयोजित किया गया तो वो हो जाएगा थाईलैंड, इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, थाईलैंड में आयोजित हुआ था। अगला, गणतंत्र दिवस परेड 2025 में राज्यों के अंदर शासित प्रदेशों की श्रेणी में किस राज्य की झांकी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये जो है किस राज्य को प्राप्त हुआ प्रथम स्थान? तो यहाँ पे क्वेश्चन, इसका आंसर यहाँ पे कम कहाँ गया? इसका आंसर थोड़ा हमें देखना पड़ेगा, इसका आंसर बाद में बताएंगे। कमेंट में इसका आंसर जो है हम कमेंट बॉक्स के पहला पेज में दे देंगे। एक मिनट थोड़ा सा, अच्छा, 76 नंबर से लास्ट पेज हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में इंग्लिश का क्वेश्चन है। आना जाना में अपेक्षित विराम चिन्ह किसका सूचक है? तो योजक का सूचक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा योजक। आना और जाना दोनों एक ही तरह का शब्द है, इसीलिए इसे योजक नाम से भी आप जान सकते हो। तो ए नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कोई और कुछ अनिश्चित वाचक सर्वनाम, इसका कोई निश्चित नहीं, कोई और कुछ, क्या इसका उद्देश्य हुआ? तो सी नंबर इसका करेक्ट होगा। प्रेरणार्थक क्रिया कौन है? तो गिरना, गिराना जो है प्रेरणार्थक क्रिया। एक दूसरे के प्रेरणा के द्वारा जो क्रिया होता है वैसे क्रिया को प्रेरणार्थक क्रिया की संज्ञा दिया जाता है। कर शब्द का अर्थ हुआ है कि हाथ, किरण और करना। कर शब्द का अर्थ हुआ हाथ, किरण और करना। डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पितृ जोड़ अनुमति का सही संधि संग्रह क्या है? तो पितृनुमति। पितृनुमति जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? सारा राज उसके लिए थाती था। इसमें थाती कोई शब्द नहीं है, यह जो है अशुद्ध, थाती शब्द जो है अशुद्ध है यहाँ पे।
उपमा अलंकार है, अलग अलग पदार्थ, एक ही पदार्थ का सदृशता नहीं। उपमा अलंकार का अर्थ होता है कि भिन्न पदार्थों को सदृश प्रतिपादन, भिन्न पदार्थों का अलग अलग पदार्थ का एक ही तरह से प्रतिपादन उपमा अलंकार में आता है। पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखो कुदरत का खेल, इसका अर्थ हुआ है कि शिक्षित होकर भी बेकार होना नहीं, यह शिक्षित कभी बेकार नहीं होता, योग्यता होते हुए भी व्यवस्था के कारण निम्न स्तर का काम करना पड़े, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जहां प्रलाप का आशय दुखी या क्रोधित होकर व्यर्थ की बातें बोलना, वही विलाप से आशय। प्रलाप का अर्थ हुआ दुखी या क्रोधित होकर जो है किसी के बारे में बोलना, उसको प्रलाप बोलते। विलाप का अर्थ हुआ रो रो करके, जो ज्यादातर महिलाएं होती है जो रो रो करके अपना दुखड़ा सुनाता है उसे विलाप बोला जाता है। तो ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वही प्रलाप कहेगा तो क्रोधित होकर व्यर्थ की बात करना, गुस्सा कर, कितना रोते हुए आदमी गुस्सा भी करता है, उसको मतलब गुस्सा करते हुए जब रोता है उसे विलाप तो प्रलाप कहेंगे, और जब नम्र भाव में जो है रोएगा तो उसे हम विलाप कहेंगे। इस घटना के बाद आजादी हासिल करने की इच्छा और जोर से उमड़ गया, यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा सी। कोई घटना होगा उसके बाद जो है और उमड़ गया लोगों के बीच में, जैसे 1857 की क्रांति हुआ, इसमें लोगों के बीच में और जो है गुस्सा उमड़ गया। अगला क्वेश्चन है, बिहार में ऑपरेशन प्रहार संबंधित है, ऑपरेशन प्रहार जो शराबबंदी से संबंधित था, जो ऑप्शन में नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा शराबबंदी, डी नंबर ऑप्शन। सीता माता के लिए विश्व की सबसे लंबी मूर्ति 251 मीटर का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जाएगा, तो वह जो है सीतामढ़ी में किया जाएगा। इसके लिए टोटल जो है 400 करोड़ का जो है 400 करोड़ का जो है फंड आया है। अगला क्वेश्चन है, पाइका नृत्य संबंधित है, बिहार और झारखंड से पाइका नृत्य संबंधित है। पाइका बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता, तो वह भागलपुर जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है, सी नंबर ऑप्शन होगा। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन है, तो बिहार का सबसे पहला रामसर स्थल कांबर झील जो बेगूसराय में पड़ता है। कांबर झील कहाँ है, तो बेगूसराय में स्थित है। भारत की साक्षरता 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता कितना था, 51% था महिला साक्षरता, डी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो बिहार का शोक जो है कोसी नदी को कहा जाता है, इसे विश्वासघाती नदी के भी संज्ञा दिया जाता है। किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से अलग किया गया, तो 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को उड़ीसा अलग हुआ, और जो है बंगाल अलग हुआ था 1912 ईस्वी में। 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग हुआ था। बिहार का सीमावर्ती राज्य जो है तीन राज्यों से सटता है, कौन कौन से राज्य, वेस्ट बंगाल, झारखंड और एक आपका उत्तर प्रदेश है। भारतीय नौसेना की प्रथम महिला पायलट जो शिवांगी स्वरूप बनी थी वो कहाँ की थी, तो वो थी बिहार की थी। बाकी 4 क्वेश्चन इंग्लिश का था कि, तो आप इसमें यदि जब RWA ऐप पर जाकर के यदि आप सेट प्रैक्टिस करते हैं और यदि जब उस सेट में आपका जो है 60 प्लस स्कोर आया है, तो 60 आया है तो आप सेफ स्कोर में, क्योंकि अच्छी खासी लेवल का जो है सेट था। 60 आ रहा तब आप सेफ स्कोर में है, 60 से कम है तो अभी आपको जो है और ज्यादा